Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा जो वीडियो होगा, जो आज का हमारा टॉपिक होगा जिस पे हम फोकस करेंगे, वह होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है वो बताएंगे और मैटर का कितने क्लासिफिकेशन हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वह लगभग बेसिक साइंस का है। यह सबके लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो बेसिक साइंस में जो सबसे मेन चीज़ आती है कि जो मैटर हमारे आसपास जितनी सारी चीज़ें दिखती हैं उसका क्या क्लास है। आप जानते हैं पहले से कि जो हमारी पूरी दुनिया है, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जो हमारी पूरी सृष्टि है, वह बनी है दो चीज़ से, एक मैटर और एक एनर्जी। मैटर क्या होता है? तो मैटर जो है, मैटर स्थान घेरता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसका अपना आयतन होता, वॉल्यूम होता है, उसका अपना वेट होता है, मास होता है, देखने पर, छूने पर, एहसास करने पर उसका अनुभव होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वह फोकस होगा मैटर क्या है, मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। इसके पहले के जो हमारे वीडियो थे, मैंने एक वीडियो में बताया था कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या होता है। विज्ञान मैंने समझाया था, यह बताया था कि विज्ञान के होने के लिए क्या क्या बुनियादी शर्त होती हैं। बताया था विज्ञान का फादर कौन है। फिर उसके बाद जो अगला वीडियो था, मैं बताया था कि रसायन विज्ञान क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होती, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री का क्या रोल होता है और केमिस्ट्री के कैसे विकास हुआ है और हमारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए केमिस्ट्री का कितना योगदान है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेशन में है और उसके अगले स्टेप में है। तो आज के जो हमारे वीडियो पर जो हम फोकस करेंगे वह फोकस करेंगे मैटर पर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एक्चुअल में जो हमारा वीडियो चल रहा है वह वीडियो जो है वह बेसिक साइंस की है और केमिस्ट्री के बेसिक साइंस की है। और हम ऐसे पढ़ाते पढ़ाते फिर आ जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। तो एनसीईआरटी की जो पहली किताब है, 11th की जो पहली किताब है, उसकी जो दूसरी यूनिट है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन जो पहली यूनिट है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैंने केवल दो टॉपिक पढ़ाया कि साइंस क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है। उसी का टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और सीधे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाने के बाद हम फिर आ जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जब पढ़ा लेंगे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, फिर आएंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें न्यूमेरिकल भी होगा और उससे जो सवाल पूछे जाएंगे उस पर असाइनमेंट भी देंगे और उसके सारे एक्सरसाइज को हल भी करवाएंगे। तो रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। कॉपी पेन निकाल लीजिए और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को जानिए। इसके आधार पे जो सवाल बनते हैं कि एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, प्योर सब्सटेंस। आज हम इन सारी बातों पे बात करेंगे, फोकस करेंगे, आपको समझाएंगे और आपके जो सवाल होंगे उसका उत्तर भी आपको मिलेगा। तो अब तक के सारे वीडियो जो आ चुके हैं उसको, सारे वीडियो को देखने के लिए आपको अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसको देखना होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों। आज का हमारा जो वीडियो है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन। तो सबसे बड़ी बात ये जानते हैं कि यह मैटर क्या है। तो मैंने क्या किया है, मैटर को क्लासिफाइड किया है और मैं उसको एक चार्ट के माध्यम समझाऊंगा। उसके बाद फिर से मैं सब पे बात करूंगा। तो आप जानते हैं कि आप जहाँ रहते हैं, जिस अनंत दुनिया, अनंत कायनात का हिस्सा है, उस कायनात का नाम है ब्रह्मांड, जिसे कहते हैं यूनिवर्स। आप रहते हैं किसमें? यूनिवर्स। आप रहते हैं यूनिवर्स में। यूनिवर्स में दो चीज़ होती है, एक का नाम है
मैटर मतलब यूनिवर्स जो है दो चीज़ से बनी है, एक का नाम है मैटर, एक का नाम है एनर्जी। तो हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे। तो मैटर को क्लासिफाई करने का दो तरीका है, दो आधार है, दो फैशन है, दो मैनर है। एक मैनर है फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम मैटर को क्लासिफाई कर दे रहे हैं। एक मैनर है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा मैनर है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे मैटर दुनिया में तीन टाइप का, ये तीन टाइप का है। नंबर एक है जिसका नाम है सॉलिड, दूसरे का नाम है लिक्विड, और तीसरे का नाम है गैस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे दुनिया के मैटर को बांटा गया है तीन क्लास में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैंने कहा कि जो पूरा यूनिवर्स है वह बना है दो चीज़ से, मैटर और एनर्जी से। इस मैटर एनर्जी को समझाने के लिए आइंस्टीन ने E=mc² का फार्मूला दिया था। और मैंने जब इसके हिस्टोरिकल बात किया था तो मैंने कहा था जो पूरा ब्रह्मांड है वह बना है 5 एलिमेंट से। इस बात को बताया था रामचरितमानस में तुलसीदास ने, क्षितिजल पावक गगन समीर, उसके बारे में बातचीत हो चुकी है। तो मैंने कहा मैटर को बांटा गया है दो क्लास में, मैटर को बांटा गया है दो अलग अलग तरीक़ों से। एक का नाम फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक का नाम केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। केमिकल क्लासिफिकेशन में फिर से बांटा गया है इसको दो पार्ट में। एक का नाम है प्योर सब्सटेंस और दूसरे का नाम है मिक्सचर। क्या नाम है? मिक्सचर। अब जो प्योर सब्सटेंस है उसको फिर से बांटा गया है दो क्लास में। एक का नाम है एलिमेंट और दूसरे का नाम है कंपाउंड। एलिमेंट को फिर से बांटा गया है तीन क्लास में। एक का नाम है मेटल, दूसरे का नाम है नॉन मेटल और तीसरे का नाम है मेटलाइड। मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड। अब जो कंपाउंड है, कंपाउंड को फिर से बांटा गया है दो क्लास में। एक का नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर को बांटा गया है सिंपली दो क्लास में। एक का नाम है होमोजेनस मिक्सचर और एक का नाम है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दिख रहा होगा आपको, आप इसको फैला के देख सकते हैं और इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने कहा कि हम जिस कायनात के हिस्से हैं उस कायनात का नाम है ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, बना है दो चीज़ से। एक का नाम मैटर है, एक का नाम एनर्जी है। मैटर जो होता है, एक मैटर को हिंदी में कहते हैं द्रव्य और सब्सटेंस को हिंदी में कहते हैं पदार्थ। तो जो मैटर है वह होता कंक्रीट और जो एनर्जी होती वह होती एब्स्ट्रैक्ट। एनर्जी को हम देख नहीं सकते लेकिन उसको हम लाइट में, फोटॉन में, क्वांटम में ऑब्जर्व करते हैं। मैटर को फिर से बांटा गया है दो अलग अलग फैशन में, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर जो है तीन क्लास में है,
सॉलिड, लिक्विड और गैस, एक एक करके बात होती है। सॉलिड जो होते हैं ऐसे मैटर हैं जो रहते ठोस होते हैं। उनके अंदर जो कंपोनेंट होता है, जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स होता है, उनके बीच में वेल ऑर्डर मैनर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स रहता है, इनका आकार भी निश्चित रहता है, इनका आयतन भी निश्चित रहता है। आसपास की जो चीज़ें आपको दिखती हैं सब सॉलिड है। मैं भी सॉलिड हूँ, स्केच भी सॉलिड है, बोर्ड भी सॉलिड है, फ़ोन भी, कैमरा भी, पृथ्वी, मिट्टी, पत्थर सब सॉलिड है। और ये बात मुद्दा कि सॉलिड में फिर से सब स्टेट होते हैं। एमार्फस होगा तो आयनिक होगा तो क्रिस्टलाइन होगा तो कैसे कैसे मेटेलिक होगा तो मॉलिक्यूल होगा, बाद में बातचीत होगी। सॉलिड हो गया। दूसरा आता है लिक्विड। लिक्विड जो होते हैं उनके जो मैटर होते हैं, लिक्विड जो मैटर लिक्विड फॉर्म रहता है उसमें जो एटम एंड मॉलिक्यूल होते हैं, जो अंदर का जो कंपोनेंट होते हैं वे लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड होते हैं, इस कारण से लिक्विड का आकार तो फिक्स नहीं रहता है लेकिन इसका आयतन फिक्स रहता है। 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी जिस बर्तन में जाएगा, जिस वेसल में जाएगा, उस वेसल के आकार को ले लेगा, लेकिन पानी 1 लीटर ही रहेगा। तो लिक्विड का आकार फिक्स नहीं रहेगा लेकिन आयतन फिक्स होता है। लिक्विड पानी है, दूध है, अल्कोहल है, डीजल है, मिट्टी के तेल है, चाय है, ये सारी चीज़ें क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद अब आता है गैस। गैस जो मैटर गैस फॉर्म में रहते हैं उसमें एटम आयन मॉलिक्यूल जो उनके कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में लूजली बाउंड फोर्स होता है। लूजली बाउंड फोर्स होता है मतलब वे हिलते डुलते रहते हैं, लगातार मोशन करते रहते हैं, ज़्यादा उनकी फ्रीडम रहती है, पार्टिकल आज़ाद रहते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं, इसलिए इनका वॉल्यूम और इनका आकार फिक्स नहीं रहता है। अगर 1000 गैस के पार्टिकल हैं, 1000 गैस के मॉलिक्यूल हैं तो आप उसको बड़े से बर्तन में रख सकते हैं, उसको सटा के, दबा के, कंप्रेस करके छोटी सी डिबिया में भी रख सकते हैं। इनका वॉल्यूम, इनका आकार, इनका कुछ फिक्स नहीं रहता है, डेफिनेट नहीं रहता है, अनिश्चित होता है। गैस जानते हैं, एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर है, बहुत सारी गैसें आपके आसपास ज़िंदगी में दिखती हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे मैटर 3 टाइप का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आता है इंपॉर्टेंट केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे सारे मैटर 2 टाइप के, 2 क्लास में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस को फिर से बांटा गया है 2 सब क्लास में, एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट के बारे में बातचीत करते हैं। वे सभी मैटर जो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने रहते हैं वह होते हैं एलिमेंट। वे सभी मैटर आसपास जो आपको दिखते हैं जो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने रहते हैं उनका नाम क्या है, एलिमेंट। मान लीजिए आपके पास लोहे की छड़ है, शुद्ध लोहे की छड़ है तो वह केवल आयरन से बना होगा, Fe से बनी होती है। तो लोहे की छड़ जो है वह क्या है, वह आपका एलिमेंट है। सिल्वर की छड़ है वह क्या है, एलिमेंट है। ऑक्सीजन गैस प्योर है तो वह एलिमेंट है। नाइट्रोजन गैस प्योर है तो वह एलिमेंट है। जितनी मेटल्स हैं आपके पास, जितनी मेटल्स आपको दिख रही हैं या जितने नॉन मेटल्स हैं या जो मेटलाइड हैं, वे अगर एक ही टाइप के एटम्स मिलकर बनी होती तो वह एलिमेंट कहलाती हैं। तो मैंने कहा जो लोहे की छड़ है वह आपकी क्या है, एलिमेंट है। लेकिन अगर कोई स्टील की छड़ है तो वह एलिमेंट नहीं है, क्योंकि स्टील की छड़ एलॉय होती है, उसमें एक से ज़्यादा एटम मौजूद रहते हैं। इस जो माइन्यूट जो डिफरेंस है इसको आपको जानना होगा। तो एलिमेंट अब फिर से 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड। तो मेटल जो होते हैं आप जानते हैं आसपास जितने जो आपके आसपास जो धातु में दिखती हैं वही मेटल्स हैं। मरकरी को छोड़ के सभी सॉलिड होती हैं। सभी इलेक्ट्रिसिटी और हीट की सभी कंडक्टर्स होती हैं। उनके अंदर एक विशेष टाइप का मेटेलिक लस्टर होता है। पीटने पर एक अजीब टाइप का विशेष टाइप का मेटेलिक साउंड आता है। मरकरी को छोड़ के आसपास दिखने वाले अगर केवल एक ही टाइप के एटम्स मिली होते हैं, बने होते हैं, तो वह कहलाते हैं मेटल। मेटल एग्जाम्पल लोहा है, सोना है, चांदी, अगर सब प्योर हैं, एकदम शुद्ध अवस्था में हैं। अब आते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वह होते हैं, नॉन मेटल जो आसपास होते हैं वह
गैस फॉर्म में रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। अक्सर जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वे नॉन मेटल के रूप में रहते हैं। अब आता है मेटलाइड। मेटलाइड जो होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच वाली होती है। मेटल की हिंदी में धातु कहते हैं, नॉन मेटल को अधातु कहते हैं, मेटलाइड को उपधातु कहते हैं। तो ऐसे मैटर जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहती है तो उनका नाम कहला जाता है मेटलाइड। इस पर बहुत सारी बातें होगी, हम जब पढ़ाएंगे पीरियाडिक प्रॉपर्टी, पीरियाडिक टेबल, तो उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है पीरियाडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने और ऊपर से नीचे मूव करने पर, तो वहाँ पर मेटल नॉन मेटल अक्सर है कि जब हम पीरियाडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट में जब ऊपर से नीचे आते हैं, तो मेटेलिक पावर बढ़ती है, नॉन मेटेलिक पावर घटती है। तो ऊपर के रहते हैं तो नॉन मेटल्स, नीचे के रहते हैं मेटल, लेकिन जो बीच वाले एक दो एलिमेंट होते हैं वही एलिमेंट होते हैं आपके मेटलाइड। तो एलिमेंट जो हैं ऐसा मैटर जो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं उनको एलिमेंट कहते हैं। इनका 3 क्लास है, मेटल है, नॉन मेटल और मेटलाइड हो गया। अब आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो ऐसे मैटर जो एक से ज़्यादा एलिमेंट के एटम के कंबाइन होने से बनते हैं और उनका एक रेशियो होता है, एक फिक्स उनका संयोजन होता है, उनका अनुपात होता है कंबाइन होने को, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे NaCl, NaCl एक कंपाउंड है, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। NaCl सोडियम और क्लोराइड से मिलके बना होता है। लेकिन NaCl जब सोडियम अलग रहता है तो सोडियम एलिमेंट है, अलग Cl जो है वो भी क्या है, एलिमेंट है। सोडियम जब पानी में डाला जाता है तो आग लगती है। Cl गैस जो होती है, Cl2 गैस जो होती है वह विषैली होती है। जब दोनों अलग अलग रहते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी अपनी खुद की होती है। लेकिन जब NaCl मिल जाता है, मिलने पर एक ऐसी चीज़ बनती है, एक ऐसा मैटर बनता है जो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। लेकिन चूंकि 2 से ज़्यादा एलिमेंट के एटम के कंबाइन होने से बने हैं तो उनका नाम कहलाएगा कंपाउंड। उनको हिंदी में कहते हैं यौगिक। तो जो कंपाउंड होता अब NaCl खाया जाता है और उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। नमक हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए क्या ख़ास बात है, क्या रहस्य दुनिया का। जब Na पानी में जाएगा तो आग लगती है, Cl2 गैस विषैली होती है, दोनों मिलकर NaCl बनाते, उसको हम खाते हैं, वो विषैला भी नहीं होता, नुकसान भी नहीं करता। ज़्यादा खाने पर नुकसान करता है, BP हाई हो जाती है, लेकिन एक काम बात है। तो कंपाउंड हो गया। कंपाउंड 2 टाइप के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, जैसे समुद्री जल से, पत्थर से, चट्टान से, मिट्टी के खोदने से मिलते हैं। ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मिनरल्स हैं, ओर हैं, एसिड हैं, बेस हैं, साल्ट है, राख है, कैल्शियम है, कैल्शियम क्लोराइड है, ब्लीचिंग पाउडर है। ये सब जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब बता ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ऑर्गेनिक मतलब होता है आर्गन प्लस इक। तो आर्गन माने होता है लिविंग सिस्टम और इक का मतलब होता है फॉर्मेशन। ऑर्गेनिक माने आर्गन प्लस इक IC, तो आर्गन में लिविंग सिस्टम, इक माने फॉर्मेशन होता है। तो जो लिविंग सिस्टम से मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये बात का मुद्दा है कि आजकल की यह थ्योरी फ्लॉप हो चुकी है। अब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए जाते हैं, लेकिन उनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनकी ओरिजिन पहली बार लिविंग सिस्टम या प्लांट या एनिमल से ही होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो लिविंग सिस्टम से ऑब्टेन होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जाम्पल पेट्रोलियम है, ईथर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, DNA है, RNA है, ऑयल है, फैट्स, बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास दुनिया में दिखाई पड़ती हैं। ये स्केच आपको दिख रही है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक पॉलीमर है, पॉलीमर जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह शर्ट भी पॉलीमर है। तो जो लिविंग सिस्टम ऑब्टेन होंगे उसका नाम होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आता है मिक्सचर। मिक्सचर हुआ होता है जब कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या दो से ज़्यादा मैटर आपस में मिल जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है मिक्सचर।
अब मिक्सचर को हिंदी में कहते हैं मिश्रण। मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक का नाम होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक का नाम होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को समांगी मिश्रण कहते हैं और हेटेरोजेनियस मिक्सचर को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पानी में आप नमक डालिए, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालिए, नमक जाके पानी में घुल जाएगा, तो नमक पानी का जो सॉल्यूशन बने, जो विलयन बनेगा वह एकदम साफ साफ होगा, वह एक फेज में आ जाएगा। तो अगर कोई भी मिक्सचर केवल एक फेज में रहता है तो वह होगा होमोजेनियस मिक्सचर, और अगर कोई मिक्सचर एक से ज़्यादा फेज में अवस्था में रहता है उसका नाम होगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर का आसान एग्जाम्पल है, 1 गिलास पानी में बालू डालिए, बालू जाके पेदी में बैठ जाएगा, तो बालू अलग हो गया, पानी अलग हो गया, बालू हो गया सॉलिड, पानी हो गया लिक्विड। एक और एग्जाम्पल है कि आपके पास 1 गिलास पानी है, उसमें बर्फ़ की पीस तैर रही है, भाप निकल रही है, यह हेटेरोजेनियस मिक्सचर है क्योंकि उसमें 3 फेज हुआ। जो पानी वो तो लिक्विड फॉर्म में है, जो वाटर वेपर निकला वो गैस फॉर्म में है, और बर्फ़ जब तक तैर रही है, मेल्ट नहीं हो पाई है, वह आपका सॉलिड फॉर्म में है। तो 3 फेज हुआ है, तो यह हो गया हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो मैंने आपको बाकायदा समझा दिया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर का कितना क्लास होता है। तो मैंने फोकस किया फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल। केमिकल में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप का, एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट कंपाउंड को जानना है। वे मैटर जो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं उनका नाम एलिमेंट होगा। वे मैटर जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के एटम के कंबाइन से बने होते वो होते कंपाउंड। एलिमेंट 3 टाइप का, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड। कंपाउंड 2 टाइप का, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। मिक्सचर 2 टाइप का, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात बाकायदा समझ में आई होगी और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है। 2 चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करना, एलिमेंट और कंपाउंड पर। तो आज का हमारा वीडियो था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पर। फिर अगला वीडियो आएगा किसी और टॉपिक पर। वह टॉपिक होगा एटम, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। और जो भी आपकी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में आई, उस कमेंट बॉक्स के आधार पे आपको नया वीडियो फिर से बनकर आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।